कोई बात अब बैल बज गई। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रव अधिकार में चर्चा चल रही है। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में होने वाले कंपन को योग कहते हैं और उसके कारण कर्मों का आना होता है। तो उसके अधिकरण दो प्रकार के हैं, जीव और अजीव। तो जीवाधिकरण की चर्चा चली थी। आद्यम समरंभ समारंभारम योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषै त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चैकशः। तो समरंभ समारंभ आरंभ मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, इनको आपस में गुणा करने से 108 भेद बनते हैं। ये तो अपनी चर्चा हो गई थी। नहीं, अब यही चलेगा। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू भैया? पढ़िए पढ़िए। आद्यम। पिछले सूत्र के प्रारंभ में कहा गया पहला जीवाधिकरण प्रमादी जीव के हिंसादि कार्य में उद्यम रूप परिणाम होना या उसके उपाय का यत्न करना सरंभ है। समरंभ। जैसे रसोई संरंभ है, जैसे रसोई करने का विचार उत्पन्न होना, इसी प्रकार किसी किसी भी कार्य को करने का विचार होना संरंभ है। हिंसा के कारण का अभ्यास करना, उसकी सामग्री मिलना समारंभ है। जैसे आटा, दाल, चावल, घी आदि रसोई की सामग्री को एक स्थान पर एकत्रित करना। इसी प्रकार किसी कार्य की सामग्री का संग्रह करना समारंभ है। हिंसादि कार्य को प्रारंभ कर देना, उसे करने लगना आरंभ है। जैसे दाल, चावल आदि को अग्नि में पकाने लगना। इसी प्रकार अन्य कार्य में प्रवृत्ति करना आरंभ है। हाँ जी। अब कौन बताएगा समरंभ समारंभ आरंभ को? ये दाल बनने के उदाहरण के द्वारा कौन बता सकता है? क्या अंतर है तीनों में, समरंभ समारंभ आरंभ में? मैं बताऊं भैया? बताइए। दाल बनने का विचार आना संरंभ है। फिर हमने दाल को मतलब दाल इकट्ठा करना, डब्बे में से निकालना, ये समारंभ हो जाएगा। और फिर उसे गैस पे चढ़ा देना, वो हो जाएगा समारंभ हो जाएगा। बीच वाला संरंभ होगा। सबसे पहला कौन सा? समरंभ। हाँ समरंभ समारंभ आरंभ। हाँ हाँ ठीक है भैया, तीसरे वाला आरंभ होगा। सबसे ठीक है। पहले दाल मतलब दाल बनने का विचार आना संरंभ है। और फिर सामग्री इकट्ठा करना, दाल को डब्बे में से निकालना, ये समारंभ हो जाएगा। और दाल को बनाने रख देना गैस पे, वो आरंभ हो जाएगा। देखो, कई बार मन में विचार आकर रह गया, समारंभ भी ना हो और आरंभ भी ना हो। कई बार समरंभ और समारंभ हो जाते हैं लेकिन आरंभ नहीं होता। कई बार तीनों ही हो जाते हैं। अब ये तीनों की तीनों चीजें मन से भी होती हैं, वचन से भी होती है और काया से भी होती है। ठीक है, आगे पढ़िए। काय, वचन, मन, इन तीन भेद रूप जीव की क्रिया योग है। जिस कार्य को आत्मा स्वयं स्वाधीन होकर करता है वह कृत है। जिस कार्य को स्वयं नहीं करता, किसी दूसरे से कराता है, वह कारित है। कोई अन्य
स्वयं जिस कार्य को कर रहा हो उसे कोई दूसरा भला जाने, वह अनुमत या अनुमोदना है। बताइए, दाल वाले उदाहरण पे घटित करके बताइए। कृतकारित अनुमोदना। भैया मैं बताऊं। अगर बताइए। वो दाल खुद बना रहे हैं, अगर वो दाल खुद बना रहा है तो कृत है, दूसरे से बनवा रहा है तो कारित है, और दूसरा कोई बना रहा है हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो वो अनुमोदना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। पढ़िए कषाय। जो आत्मा को कसती है या जिससे ज्ञान आदि गुण घाते जाते हैं, वह कषाय है। उसके क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार भेद हैं। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को भेद रूप करना विशेष है। उस विशेष शब्द से यहाँ सभी भेदों का संबंध करना है। संभ्रम विशेष, समारंभ विशेष इत्यादि, जिससे एक वस्तु के अर्थ को अन्य वस्तु के अर्थ से पृथक करते हैं, वह विशेष है। पढ़ूं जी भैया? आगे पढ़िए। यहाँ तीन आदि संख्याओं को संभ्रम आदि के साथ क्रमशः संबंध है, जिससे अर्थ ऐसा होगा कि संभ्रम, समारंभ और आरंभ, ये तीन मन वचन काय, ये तीन कृतकारित अनुमोदना, ये तीन क्रोधमान माया लोभ, ये चार। इस प्रकार व्याकरण के शुच प्रत्यय द्वारा इनकी क्रमशः संख्या जाननी। मम्मा कौन सी कक्षी? हाँ जी। आगे पढ़िए। प्रत्येक के पृथक पृथक भेद करना एकशा है, एकशा है। यहाँ यह पद विप्सा या बारंबार कहने के अर्थ में प्रवृत्त हुआ है। इससे प्रत्येक की प्रति 3 से लेकर 4 पर्यंत भेद घटित होते हैं। इस देखिए, जो प्रकार सूत्र था आद्यम, आद्यम मैंने पहले वाला, उसके समरम, समारंभ, आरंभ, योग मन वचन काय, कृत कारित अनुमत, कषाय विशेषेस। अभी जो त्रिस त्रिस, तो इनके साथ संबंध करना। समरम, समारंभ, आरंभ, ये तीन, योग त्रिस यानी फिर तीन, कृत कारित अनुमत त्रिस तीन, और कषाय एक शाह। एक शाह का अर्थ हो गया एक एक के। इस प्रकार के भेद हैं। खुल गया सचिन का तो। तेरी आवाज आ रही है कि? चलिए बोलिए। इस प्रकार संभ्रम आदि 3 का मन आदि 3 से गुणा करने पर 9, इनमें कृत आदि 3 का गुणा करने पर 27, इनमें क्रोध आदि 4 का गुणा करने पर 108 भेद जीवाधिकरण के हुए। इनमें से संभ्रम, समारंभ और आरंभ, ये 3 मूल वस्तु हैं। वे 4 कषाय कृतादि 3 के भेद से कायादि 3 योगों की विशेषता के कारण पृथक पृथक 36 भेद सहित है। उनमें से काय योग संबंधी 36 भेद इस प्रकार के हैं। देखिए, समरंभ, समारंभ, आरंभ, ये 3 मूल भेद हुए। अब ये 4 कषाय कृत आदि 3 के भेद से काया आदि 3 योगों की विशेषता के कारण, माने सब काया पे घटित करके लगाएंगे तो काया संबंधी 36 बनेंगे, फिर वचन संबंधी 36, फिर मन संबंधी 36। अब पहले काय योग संबंधी 36 लगा के बता रहे हैं। चलिए पढ़िए। क्रोध कृत काय संभ्रम, मान कृत काय संभ्रम, माया कृत काय संभ्रम, लोभ कृत काय संभ्रम, देखिए, क्रोध आपको समझ में कारित आ रहा काय है? संभ्रम। सबसे पहले कषायों को फिरा रहे हैं। क्रोध, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ। अब क्या होगा? फिर से क्रोध आएगा, लेकिन कृत की जगह कारित कर देंगे, फिर कारित के चारों बनेंगे। ठीक है, फिर कारित के बाद कौन से आ जाएंगे? अनुमत के आ जाएंगे। देखो, 9वें नंबर का आ गया क्रोधानुमत।
चलिए पढ़िए। क्रोधानुमत काय संभ्रम, मानानुमत काय संभ्रम, मायानुमत काय संभ्रम, लोभानुमत काय संभ्रम। इस प्रकार ये 12 भेद काय संबंधी संभ्रम संबंध का, देखो अब इन इस सब में प्रकार ये 12 भेद। इन सब में समरंभ था। अब समारंभ की बात करेंगे, क्योंकि काय के थे, हमने क्रोध आदि चारों कषायों को भी फिरा लिया, कृत कारित अनुमत को भी फिरा लिया, ठीक है। लेकिन काय तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि काय के देख रहे हैं। अब देखो, क्रोध, कृत, काय। अब समरंभ की जगह आ गया समारंभ। तो जैसे समरंभ के 12 बने थे, उसी प्रकार समारंभ के भी काया संबंधी 12 बन जाएंगे। फिर काया के आरंभ संबंधी फिर 12 बन जाएंगे। ठीक है, देख रहे हैं आप, क्रोध, कृत, काय, तो ये 12 बन गए। तो ये 12 थी, ये 36 किसके हैं? काय के। अब काय की जगह चेंज कर देंगे वचन, तो ऐसे ही वचन के 36 बन जाएंगे और मन के भी 36 बन जाएंगे। आइए नीचे। काय योग से काय योग के इन 36 भेदों के समान वचन योग और मनोयोग के भी इस प्रकार 36 भेद हो जाते हैं। ये सभी मिलकर जीवाधिकरण के 108 भेद हैं। इन माध्यमों से कर्म का आश्रव होता है। पापाश्रव से बचने के लिए जिनागम में इसी कारण पंच परमेष्ठी का 108 बार जाप करने की परंपरा है, इससे हीनाधिक नहीं। सूत्र में च पद का प्रयोग कषाय के अंतरंग भेदों का समुच्चय करने के लिए है, क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ ये चारों कषाय अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन इन 4 जाति वाली हैं। इस अपेक्षा जीवाधिकरण के 432 भेद हो जाते हैं। देखो 4 से 32 कैसे होंगे? 108 है, अब वो 108 के 108 आप प्रत्याख्यानावर्णी की अपेक्षा लगाओ, क्योंकि क्रोध आदि कषाएं 4 प्रकार की हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संजुलन। तो 108 को 4 से गुना किया तो 432 भी बन सकते हैं। आगे पढ़िए। इस प्रकार जीव के भावों की विशेषता से आश्रव में भेद हो जाता है। इनके आश्रवपना कैसे है? उत्तर, जैसे नीले रंग के संबंध से श्वेत वस्त्र भी नीला हो जाता है, उसी प्रकार अनंतानुबंधी आदि कषायमयी रंग के लेप से संभ्रम आदि क्रिया के योग पूर्वक जीव में कर्माश्रव का अधिकरण पना घटित हो जाता है। देखिए, ये जीव अधिकरण की चर्चा थी। तो इन्होंने उदाहरण दिया, जैसे नीले रंग के संबंध से श्वेत वस्त्र भी नीला हो जाता है, उसी प्रकार अनंतानुबंधी आदि कषायमयी रंग के लेप से समरंभादि क्रिया के योग पूर्वक जीव में कर्माश्रव का अधिकरण पना, माने वो कर्माश्रव का आधार हो जाता है। ठीक है, तो जीव के इन भावों की वजह से कर्मों का आश्रव होता है। अब अजीव अधिकरण, माने अजीव के ऐसे क्या विशेष हैं जिनके निमित्त से जीव को कर्मों का आश्रव होता है? पढ़िए। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि चतुर द्वि त्रिभेदा, द्विर द्वि चतुर द्वि त्रिभेदा, परम। देखो, परम माने होता है उत्कृष्ट, यानी बाद वाले के। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। अब इनके क्रमशः भेद कैसे हैं? पहले वाले निर्वर्तना के द्वि यानी 2, निक्षेप के 4, संयोग के 2 और निसर्ग के 3 भेद हैं। ठीक है, आइए पढ़िए। दूसरे के 2 निर्वर्तना, 4 निक्षेप, 2 संयोग, 3 निसर्ग, कुल 11 भेद हैं। उत्पन्न करना, किसी कार्य की रचना करना निर्वर्तना है। किसी वस्तु को किसी स्थान पर रखना
निक्षेप है। अनेक वस्तुओं को मिलाना, पृथक पृथक वस्तुओं को मिलाकर एक रूप करना संयोग है। प्रवृत्ति करना, मन वचन काय की क्रिया करना निसर्ग है। हाँ जी, इनका क्रमशः एक 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 संख्या के साथ संबंध है। देखिए इस प्रकार निर्वर्तना का मतलब होता है, जो आपने शब्द सुना होगा, एक निर्वृत्य, यानी उत्पन्न होना, रचना करना, उसको कहते हैं निर्वर्तना। निक्षेप माने रखना, संयोग माने मिलाना, और निसर्ग माने प्रवृत्ति करना, मन वचन का है कि क्रिया करना। अब आगे पढ़िए। इस प्रकार पर अर्थात बाद में कहे गए अजीवाधिकरण के ये 11 भेद हैं। यहाँ पिछले सूत्र से अधिकरण पद की अनुवृत्ति है। निर्वर्तनादि आत्मा के भाव नहीं है, यह बताने के लिए पर पद का प्रयोग है। पर निर्वर्तना पढ़िए। निर्वर्तना के मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना, ये 2 भेद हैं। इनमें से शरीर, वचन, मन, उश्वास, निश्वास को उत्पन्न करना मूल गुण निर्वर्तना है। काष्ठ, मिट्टी आदि में चित्र कर्म को उत्पन्न करना, लोहा, तांबा, कांसा, पीतल, सोना, चांदी आदि के की अनेक उपकरणों रूप रचना करना उत्तर गुण निर्वर्तना है। देखिए, ये निर्वर्तना के 2 भेद किए, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। मूल गुण निर्वर्तना में शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास को उत्पन्न करना, ये तो मूल गुण निर्वर्तना है। इसके अलावा लकड़ी के, कागज के चित्र आदि को, तांबा, कांसा, पीतल, सोना, चांदी आदि अनेक उपकरणों की रचना करना, वो उत्तर गुण निर्वर्तना है। आगे आएगा अभी इसका और विषय। अब निक्षेप के 4 भेद। देखो, निक्षेप आपने यहाँ शुरू में भी पढ़े हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। अभी उसकी चर्चा नहीं है, वो तो जानने के उपाय थे। यहाँ तो निक्षेप मतलब निक्षिप्त करना, रखना। कैसे कैसे रखना, देखिए, पढ़िए। निक्षेप के 4 भेद हैं। भयादि से अन्य कार्य की शीघ्रता से वस्तु को शेपना, पुस्तक, कमंडल, शरीर को रखना, बिना देखी भूमि पर शरीर के मलादि को डालना सहसा निक्षेपाधिकरण है। वस्तु को रखने में शीघ्रता न करते हुए भी यहाँ जीव है कि नहीं ऐसा विचार किए बिना देखे ही पुस्तक, कमंडल, शरीर संबंधी मलादि का क्षेपण करना। जो वस्तु जहां रखना चाहिए वहां नहीं रखना, चाहे जहां रख देना अनाभोग निक्षेपाधिकरण है। दुष्टता पूर्वक यत्नाचार रहित हो वस्तु को रखना दुप्रमष्ट निक्षेपाधिकरण है। विधिवत बिना देखे वस्तु को रखना अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण है। देखो, यहाँ अजीव संबंधी माने जो आपने जो भी जड़ की क्रिया की, उसके कारण उसके भेद बनाए अजीवाधिकरण के। आश्रव की बात है ना, कर्मों से आश्रव होता है। जैसे भय आदि के कारण अन्य से शीघ्रता से वस्तु को फेंक देना, तेजी से रख देना, ठीक है, सहसा निक्षेपाधिकरण है। दूसरा है अनाभोग निक्षेपाधिकरण, कि शीघ्रता तो नहीं की, लेकिन बिना जीव को देखे कहीं भी वस्तु को पटक दिया, जहां रखना चाहिए वहां नहीं रखा, ये अनाभोग निक्षेपाधिकरण हो गया। दुष्टता पूर्वक यत्नाचार रहित होकर वस्तु को रखना, ये दुप्रमष्ट निक्षेपाधिकरण। और विधिवत बिना देखे वस्तु को रखना अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण है। अभी पहली बार सुनने में आए होंगे सब नाम, देखते हैं इसमें भी और आगे चर्चा भी आएगी, नहीं तो हम कर लेंगे अलग से। अब संयोग के 2 भेद बताए हैं, पढ़िए। संयोग के 2 भेद हैं। पृथक पृथक काम में आने वाली वस्तुओं को एक साथ मिला देना उपकरण संयोग है। भोजन
भोजन पान आदि को अन्य भोजन पान में मिलाना भक्त पान संयोग है। संयोग को संयोजना भी कहते हैं। देखिए, जो अलग अलग उपकरण है उनको एक साथ मिला देना उपकरण संयोग, भोजन पान आदि को अन्य भोजन पान आदि में मिला देना भक्त पान संयोग है। अब निसर्ग, मन वचन काया की क्रिया को निसर्ग कहते हैं, पढ़िए। निसर्ग के 3 भेद हैं। मन की शुभाशुभ विकल्प रूप प्रवृत्ति होना मनोनिसर्ग है। वचनों की शुभाशुभ बोलने रूप प्रवृत्ति होना वचन निसर्ग है। काय की शुभाशुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति होना काय निसर्ग अधिकरण है। तो ये जो आपको भेद बताए, ये अजीवाधिकरण के भेद हैं। इनका आश्रय लेकर जीव को कर्मों का आश्रय होता है, इसलिए इसको अजीवाधिकरण कहा। अभी इन्होंने ज्यादा इसका खुलासा नहीं किया। देखिए, हमने जो इसमें 4 अजीव अधिकरण पढ़े, उसका नाम था निर्वर्तना, यानी उत्पन्न करना, निक्षेपण माने धरना रखना, संयोग माने मिलाना, और निसर्ग माने मनवचन काय की क्रिया। तो इनके भेद बताए, द्वि चतुर द्वि त्रिभेदा। निर्वर्तना 2 प्रकार की। निर्वर्तना माने रचना, मूल गुण रचना, उत्तर गुण रचना। तो मूल गुण में अंतरंग और उत्तर गुण में बहिरंग साधन लिए। अंतरंग में जैसे शरीर, वचन, मन, प्राण, श्वासोच्छ्वास, ये जीव अपनी जो इनकी रचना करता है, ये मूल गुण निर्वर्तना है। उत्तर गुण निर्वर्तना काष्ठ कर्म, चित्र कर्म, पुस्तक कर्म, इस प्रकार की रचनाएं करना। जैसे लकड़ी का कुछ बनाया, ठीक है, कोई पुस्तक लिखी, पुस्तक बनाई, कोई मूर्ति बनाई, ये सब क्या है, उत्तर गुण निर्वर्तना। फिर निक्षेप माने होता है रखना, जैसे सहसा निक्षेपादि कर्म, जल्दबाजी में कोई भी चीज रख देना। अनाभोग, अनाभोग में क्या लिया था कि उपयोग तो कहीं और है, बिना देखे बिना ध्यान दिए रख दिया, जीवों को देखे बिना कि इसमें जीव हिंसा तो नहीं हो जाएगी। तो ये हो गया दूसरे नंबर का अनाभोग निक्षेपाधिकरण। तीसरा था बिना प्रमार्जित किए, माने बिना यत्नाचार के कोई भी वस्तु कहीं भी रख दी दुष्टता पूर्वक, ये दुप्रमृष्ट निक्षेपाधिकरण हुआ। अप्रत्यवेक्षित माने बिना देखे धर देना। अब संयोग 2 प्रकार के। एक तो कोई भी उपकरणों को आपस में मिला लेना, जैसे शीत का उष्ण, शुद्ध का अशुद्ध से स्पर्श कराना, ये हो गया उपकरण संयोग। दूसरा है भक्तपान, जैसे विरुद्ध अन्न जल आदि को मिला लेना, ये सब क्या है। इसीलिए देखो, विरुद्ध अन्न को मिलाकर नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य भी खराब होता है और वो कर्मों के आश्रव का कारण भी होता है। कायदे में तो कोई एक चीज दूसरी चीज में नहीं मिलानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो होने पर उसकी अशुद्धता कहलाती है एक प्रकार से। तो देखिए यहाँ यह अजीव अधिकरण के कारणों में एक संयोग भी गिना है, जिसमें भक्तपान है, माने अन्य अन्य प्रकार के भोजन को अन्य प्रकार के भोजन के साथ मिला लेना।
फिर है निसर्ग। काया से, भैया इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसमें एग्जाम्पल आप ही समझ भक्त। लो। जैसे दही में दही में आपने घिया कस के डाल लिया, दाल के साथ चावल मिला के खा लिया, रोटी के साथ सब्जी मिला के खाई, ठीक है। नेचुरोपैथी तो ये कहता है चावल खाओ तो खाली चावल खाओ, दाल खाओ तो खाली अकेली दाल खाओ। समझ में नहीं, आया? अभक्ष्य पदार्थ में कोई तो लेते होंगे या भक्ष्य को भी ले लेंगे? नहीं, यहाँ भक्षा भक्ष्य की बात नहीं है। यहाँ तो कोई भी आपने विरुद्ध जाति के अन्न मिलाए, ठीक है, एक की प्रकृति दूसरी है, दूसरे की प्रकृति अलग टाइप की है, तो नेचुरोपैथी भी वो कहते हैं कि वो पचते नहीं है। फिर एक अनाज खाओ तो एक ही खाओ, क्योंकि हर एक का जो डाइजेशन है वो अलग अलग टाइप से होता है ना, इसलिए आपका पेट भी डिस्टर्ब हो तो जाता है। इसमें दोष क्या है? दोष क्या है कि अगर नहीं देखो, देखो दोष ऐसे नहीं है, दोष ऐसे नहीं है। बस दोष की बात यह है कि वो आपके स्वास्थ्य के लिए अनिष्ट कारक है, फिर भी आप आसक्तिवश मिला के खा रहे हैं उसको। नहीं, आश्रव के कारणों में गिनाए ना, इसलिए। तो आश्रव के कारणों में इसलिए गिनाए कि अजीव संबंधी क्रियाएं हैं जो आश्रव की कारण है, तो सारे अजीब अजीब की पर्याय हैं। ठीक है, ठीक। ऐसे ही उपकरण में शीत का उष्ण के साथ, जैसे आप नहाने के लिए पानी लेते हैं इसमें ठंडे पानी के साथ गर्म तो पानी इसमें डाल द्विदल दिया। वगैरह का दोष थोड़ी लगेगा। क्या चीज? द्विदल के दोष से बताया कि नहीं मिलाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, तो द्विदल अब का जैसे दोष दाल नहीं है। चावल है, तो नेचुरोपैथी दाल चावल नहीं कहती, दाल दलिया नहीं कहती खाने को। नहीं, वो कहते हैं एक बार जैसे में दलिया। एक ही अनाज खाओ। चावल खा रहे हो तो रूखे चावल खा लो पहले, दाल खा रहे हो तो दाल खा लो, तो रोटी खा इसमें रहे हो धर्म तो दृष्टि का रोटी खा दोष लो। क्या है? है? तो इसमें धर्म दृष्टि का दोष क्या है? नहीं नहीं, धर्म बुद्धि वाली बात नहीं कह रहा। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आया है ना, भक्तपान संयोग के खाने पीने की अन्य अन्य वस्तुओं को आपस में मिला लेना, ये सब अजीव अधिकरण है, जीव की पर्याय नहीं है। ये अजीव की पर्याय है सारी की सारी। पता नहीं, समझ नहीं आए तो फिर। हाँ, ये अभी समझ नहीं आएंगे, और देखेंगे बड़े हम्म। ग्रंथों में इसका क्या खुलासा मिलता है, फिर और बताएंगे हाँ, इसमें। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब निसर्ग में मन वचन काय के निमित्त से जो प्रवर्तना होती है वो निसर्ग है। मन संबंधी शुभाशुभ विकल्प की प्रवृत्ति होना वो मनोनिसर्ग। वचनों से दुष्ट शब्द आदि का उच्चारण, ये भी पुद्गल की क्रिया है। हम्म। काया से शुभाशुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति होना, ये काय निसर्ग है। इसमें और ज्यादा खुलासा है नहीं। और भी देखते हैं, ये अपने पास एक सर्वार सिद्धि वचनिका है, इसमें देखते हैं कुछ और। देखिए इसमें थोड़ा सा है खुलासा। नहीं है जी, इसमें भी नहीं है।
चलिए आपको फिर और नहीं है जी, 2-3 ग्रंथों में देख लिया, ज्यादा खुलासा नहीं है, और देखेंगे, ढूंढेंगे कहीं, है ना। चलिए अभी 10 मिनट और हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये चर्चा हुई कि अजीब द्रव्य का आश्रय लेकर भी कर्मों का आश्रव होता है। अब शिष्य कहता है कि सामान्य रूप से आश्रव का कथन तो ज्ञात हुआ, अब 8 कर्मों का आश्रव कैसे होता है उसका विशेष स्वरूप कहना चाहिए। अब उसमें सबसे पहले ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आश्रव कैसे होता है। जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, इसलिए सबसे पहले इसका निर्णय करना योग्य है। इसलिए अब एक सूत्र कहते हैं, तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय आसादन उपघात। ठीक है, ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव के कारण है। देखो कितनी बातें बताई, प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय आसादन उपघात, ये 7 बातें बताई हैं जिसके कारण ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्मों का आश्रव होता है। लोग कहते हैं ना कि सब बहुत पढ़ते हैं, बहुत अभ्यास करते हैं, लेकिन याद नहीं रहता। ठीक है, कोई बच्चा एक बार में पढ़ के भी उसको याद रहता है, तो उसकी ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी का उघाड़ अच्छा है, क्षयोपशम अच्छा है। तो हमें इन कारणों से बचना चाहिए अगर हम चाहते हैं हमारे ज्ञान दर्शन का विकास अच्छा हो। चलिए पढ़िए। तत् उन ज्ञान दर्शन संबंधी कोई व्यक्ति मोक्ष के कारणभूत तत्व ज्ञान का प्रतिपादन कर रहा है, उसे सुनकर ईर्ष्या भाव से उसकी प्रशंसा नहीं करना, चुप हो मौन रखना प्रदोष है। देखिए पहला है प्रदोष, कि किसी का प्रशंसनीय ज्ञान है तो भी ईर्ष्या भाव से उसकी प्रशंसा नहीं करना, चुप रह जाना, मौन रखना, ये प्रदोष है। इससे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का आश्रय होता है। इसलिए जिसका ज्ञान प्रशंसनीय हो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। नेक्स्ट है निन्नव, पढ़िए। स्वयं को किसी विषय का ज्ञान होने पर भी तथा अन्य द्वारा पूछने पर भी उसे नहीं बताना, यह मुझे ज्ञात नहीं है ऐसा कहना निन्नव है। देखो जैसे किसी निन्नव ने का मतलब होता है छिपाना, कि अगर उसको बता दूंगा तो वो भी ज्ञानी हो जाएगा, फिर मेरी क्या वैल्यू रहेगी। तो इससे ज्ञानावरण दर्शनावरण का आश्रय विशेष होता है। जैसे किसी ने पूछा कि हिंसा का फल क्या है, तब स्वयं जानते हुए भी कि हिंसा का फल पाप है, वहां कोई हिंसक पुरुष बैठा है, उसके भय से यह स्वयं को हिंसा करनी है या अन्य किसी हिंसामयी कार्य का प्रारंभ हो रहा है, उस समय ऐसा कहना कि मुझे तो इसका ज्ञान नहीं है, या ऐसा कहना कि इसमें कुछ पाप नहीं है, इत्यादि रूप में ज्ञान को छिपाना निन्नव है। देखो कोई लोभ के कारण, किसी भय के कारण सच्चे ज्ञान को छिपाना, ये निन्नव है। इससे भी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का आश्रय होता है। स्वयं ने शास्त्र का अभ्यास भली भांति किया है, वह अन्य को सिखाने योग्य भी है, परंतु यह विचार कर अन्य को नहीं सिखाना कि यदि इसे सीख जाएगा तो मेरी बराबरी कर लेगा, मेरे समान हो जाएगा, तब फिर मुझे कौन पूछेगा, इत्यादि मद युक्त भाव मात्सर्य है।
मात्सर्य समझ गए? मात्सर्य माने ईर्ष्या होता है वैसे। तो दूसरे को नहीं सिखाना कि अगर ये सीख जाएगा तो मेरी बराबरी करेगा। आगे पढ़िए। ज्ञान का अभ्यास करने में विघ्न डालना, पुस्तक शास्त्र पढ़ने वालों के स्थान का वियोग करना, उसकी आजीविका बिगाड़ देना इत्यादि, जिनसे ज्ञान का वियोग हो ऐसा विघ्न करना अंतराय है। देखिए, दूसरे की ज्ञान का अभ्यास करने में विघ्न डालना, उसकी पुस्तक छुपा देना, पुस्तक फाड़ देना, ठीक है, ताकि ये ज्ञानाभ्यास न कर सके, ऐसे विघ्न करना, ये अंतराय नाम का कारण है आश्रम में। अब अंतिम बचा आसादन और उपघात। आसादन बताइए। दूसरों के द्वारा ज्ञान प्रकट करने योग्य होने पर भी उसे काय या वचन से मना करना कि तुम इस ज्ञान को मत बताओ, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम क्या बताओगे इत्यादि अन्य द्वारा प्रकाशित ज्ञान को रोकना आसादन है। ठीक है। अन्य के प्रशंसनीय अनुमोदनीय सच्चे ज्ञान में अपनी मिथ्या युक्ति से दोष लगाना उपघात है। देखिए, पहला था असाधना। असाधना में माने कोई व्यक्ति अपने ज्ञान को प्रकट करता हो, ज्ञान का प्रकाश करता हो, तो उसे उस ज्ञान के प्रकाश करने से रोक देना, अपने काया से, वचन से, कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम क्या बताओगे, तुम गलत बताओगे, तो इसका नाम है आसादन। और जो प्रशंसनीय ज्ञान है उसमें अपनी मिथ्या युक्ति और तर्कों से दोष लगाना, ये उपघात है। प्रश्न किया, उपघात और आसादन में क्या भेद है? ज्ञान में दोष लगाना उपघात, और यही उसकी आसाधना है, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। उत्तर पढ़िए। ऐसा नहीं है। आसादन में अपनी मान बढ़ाई घटने की शंका से ज्ञान के प्रकाशन को मना करता है। इसके कहने से मेरी पंडिताई में कमी हो जाएगी, ऐसा परिणाम वर्तता है। उपघात में अन्य के सच्चे ज्ञान को भी अपनी दुष्ट विधि से मिथ्या सिद्ध कर देता है। ऐसा भी कहता है कि बहुत पढ़े व्यक्ति बावले और बेईमान होते हैं इत्यादि ज्ञान को नष्ट करने रूप अभिप्राय होना उपघात है। इस प्रकार दोनों में अंतर है। बात समझ में आई? देखो, मेरी मान बढ़ाई घट जाएगी, इसलिए उसे चुप करा देना, ठीक है, ऐसा जो परिणाम है वो आसादन है। और किसी का सच्चा ज्ञान है तो भी अपनी दुष्ट युक्तियों से उसके ज्ञान को मिथ्या सिद्ध करना, अथवा ऐसा भीतर मन में अभिप्राय रहना, ये उपघात है। प्रश्न किया, पढ़िए। प्रश्न, सूत्र में आए तत्पद से ज्ञान दर्शन को ग्रहण कैसे किया? यहाँ तो ज्ञान दर्शन का प्रकरण ही नहीं है। प्रकरण के बिना ज्ञान दर्शन लेने का क्या कारण है? कारण क्या है? उत्तर, यह तो सत्य है कि यह ज्ञान दर्शन का प्रकरण नहीं है, परंतु अर्थ की सामर्थ्य से ज्ञान दर्शन का ग्रहण हो जाता है। सूत्र में ज्ञाना दर्शना वर्णयो ऐसा पद है, इससे ज्ञान दर्शन की भले प्रकार प्रतीति हो जाती है, अथवा यहाँ प्रश्न की अपेक्षा ज्ञान दर्शन का ग्रहण है। शिष्य ने प्रश्न किया था कि ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आश्रय किससे होता है, अतः यहाँ तत्पद से ज्ञान दर्शन का ग्रहण करना उचित है। पढ़िए। यहाँ ज्ञान दर्शन में उसके कारणभूत पुस्तक गुरु आदि भी ले लेना। इस प्रकार तत्पद के साथ द्वंद्व समास से इसका ऐसा अर्थ हुआ कि ज्ञान दर्शन के संबंध में प्रदोष, निन्हव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात, ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म संबंधी आश्रय के कारण है। ठीक है, बस अब समय हो गया है। तो दोनों कर्मों के आश्रम में एक समान कारण है, कौन कौन? ज्ञानावर्णी में भी और दर्शनावर्णी में भी। अब आगे चर्चा करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही काम से दोनों का कैसे आश्रय हो, तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अब समय हो गया है।